नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस रीरेकरेंस रिलेशन डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जो रीरेकरेंस रिलेशन होता है, जो नॉन होमोजीनियस होता है, उसकी इक्वेशन इज इक्वल टू इस तरह की होती है, एफ के वाली। हमने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स 3 केस डिस्कस कर लिए हुए हैं नॉन होमोजीनियस के। तो आज मैं 4th केस डिस्कस करने जा रहा हूं टू हाउ टू सॉल्व नॉन होमोजीनियस रीरेकरेंस रिलेशन व्हेन जो उसकी राइट हैंड साइड में एफ के है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होएगा। ठीक है, 4th टाइप कौन सी है? जब हमारा राइट हैंड साइड जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है 3 की पावर 4, 4 की पावर n, मतलब कि साइड राइट हैंड साइड में पावर में कुछ होएगा पी ए के। तो जब भी इस तरह का कुछ भी आपका राइट हैंड साइड में होगा तो हमेशा आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन मानना है एफ के इज इक्वल टू डी ए के। ठीक है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में 3 की पावर n। ठीक है, तो आप मानोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन डी 3 की n, जो भी लिखा होगा उसके साथ डी लगा लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आपने नंबर 1 इक्वेशन में पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अगर हमारा ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ अ होमोजेनियस सॉल्यूशन कंटेन्स अ टर्म कंटेनिंग ए के, अगर ये जो आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना है ऐसी सेम टर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन में भी आती हो तो आपने इस वाले पर्टिकुलर सॉल्यूशन को के से मल्टीप्लाई कर देना है। के से मल्टीप्लाई। यहां पे एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल टर्म होती है देन वी टेक पर्टिकुलर सॉल्यूशन डी ए के। अब जब आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन डी ए के लिख लिया तो आपने चेक करना है कि जो आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन लिखा है ऊपर बनाया है उसमें कहीं ये टर्म तो नहीं आ रही सेम ए के वाली। अगर सेम ए के वाली टर्म आ रही है तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आपने के से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके हिसाब से आपने क्वेश्चन करना शुरू कर देना है। ठीक है, मान लो कि ये जो आपने टर्म लिखी है कहीं ये तो नहीं दोबारा उससे मैच कर रही, मतलब कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप मान रहे हो, लेट कर रहे हो, वो आपने ध्यान रखना है कि वो वाली टर्म सेम तो नहीं बैठी होमोजीनियस सॉल्यूशन में। अगर वो टर्म सेम बैठी हो होमोजीनियस सॉल्यूशन में तो आपने उसको दोबारा के से मल्टीप्लाई कर देना। इफ अ होमोजीनियस सॉल्यूशन कंटेन अ टर्म के, यानी कि इस तरह की टर्म सेम उसमें मिल रही है तो दोबारा इसको के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो वी विल ट्राई एट डी के स्क्वायर ए के। इस तरह बार बार आपने चेक करते रहना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन की टर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन की टर्म से मैच तो नहीं करती। ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल वाला केस है इसमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन करते समय हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमें ये वाला रीरेकरेंस रिलेशन। तो हमें पता है जब भी हमें रीरेकरेंस रिलेशन सॉल्व करने होते हैं तो इसके 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू राइट हैंड साइड। तो पहले हम होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाल लेंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने का क्या वे होता है स्टूडेंट्स? जो हमारी इक्वेशन होती है इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एस एन में है, पुट एस एन इज इक्वल टू ए एन। तो यहाँ पे ए एन -1 ए एन -2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया गया, ए एन -2 कॉमन आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके आंसर्स क्या आए? ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये मेरे आंसर्स आ गए। ठीक है, अब आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना आपने। हमारी राइट हैंड साइड में 5 की पावर n आ रही है तो ये केस 4 है। इट इज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैंने बताया कि जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है राइट हैंड साइड में तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है? लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो सा भी उसने लिखा है उसके साथ डी लगा दो बस। ठीक है, अब देखो ये जो चीज है इसमें मैच तो नहीं कर रही, तो कहीं भी 5 की पावर n नहीं आ रहा, तो देयर इज नो मैचिंग हियर। ठीक है, तो यही हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और इसको हमारी नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये मेरा एस एन है तो यहाँ पे D5n आ गया, -4 SN -1। तो D का तो D रहेगा और जहां पे पावर n है वो n-1 बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे n-1 है। इसी तरह n-2 में n-2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n। मैंने क्या किया, सारे में से D कॉमन लेना है, 5 की पावर n कॉमन ले लो।
यहाँ 1 रह गया। जब 5 की n कॉमन ले ली तो 5 की -1 रहेगी। 5 की n कॉमन ले ली, 5 की -2 ले ली और d भी कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, अब ये 5 की -1 1/5, ये 1/5 स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ से 5n को 5n से काट दो तो 1 आ गया। इसका एलसीएम लीजिए तो यहां से ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने माना क्या था कि ये मेरा क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो यहां पे d की वैल्यू पुट करो 25/8, सो वी गेट 25/8.5n। ठीक है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल चीज में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही पर्टिकुलर सोल्यूशन लेके चलना है और उसको पुट कर देना है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होएगा, होमोजीनियस प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये आपका आंसर आ गया, दोनों को पुट किया। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगेन फाइंड सॉल्व इट। तो पहले होमोजीनियस शॉर्टकट में करेंगे, इसको 0 पुट किया गया। पुट Sn = an, सारे में से an कॉमन आ गया। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। यहां से a की वैल्यू 1 और 3 सेम पिछला क्वेश्चन ही है। तो ये आपका C1 1 की n, C2 3 की n, ये हो गया। अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 3 की n। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो मैंने क्या सिखाया है, क्या लेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन D3n। अब देखो यहां से ध्यान से, अब हमने मैचिंग चेक करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की टर्म है, ये होमोजीनियस है। तो यहां भी 3 की n आ रहा है, यहां भी 3 की n आ रहा है। सो इट मैचेस विद द होमोजीनियस सोल्यूशन। तो अगर हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन मैच करने लग जाता है, यानी कि उसकी टर्म होमोजीनियस सोल्यूशन की टर्म से मैच करती है, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया। जब n से मल्टीप्लाई किया, फिर आप दोबारा देखो ऊपर तो नहीं मैचिंग हो रही, अब यहां पे n3n वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो इट इज ओके। तो ये ओके हो गया। इस इक्वेशन को नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करते समय एक बात ध्यान रखनी, जहां पे Sn होता है वहां तो nn लिखना होता है, जहां पे n-1 होता है वहां पे n-1 n-1 हो जाएगा, और जहां पे n-2 होगा n-2 n-2 हो जाएगा। इज इक्वल टू 3 की n। सारे में से d कॉमन लो, 3 की n 3 की n 3 की n कॉमन ले लो, n रह गया, 3 की -1 रह गया, 3 की -2 रह गया, ये अपॉन 9 हो गया, अपॉन 3 हो गया। टेकिंग इट्स एलसीएम, तो दोनों तरफ से 3n, तो 3n कटना ही होता है ये तो आपका। ठीक है जी, एलसीएम लीजिए, 9 का एलसीएम आ गया 9, इसको 3 से 3 सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9 + 3 12, ये कट गया, n से n कट गया। 12 में से 6 गए 6, 6d = 9, d 9/6 3/2 आ गया। तो हमारा ये था पर्टिकुलर सोल्यूशन। यहां पे d की वैल्यू पुट कर दो 3/2 n 3 की n, इस 3 को इसमें ऐड कर दो, पावर ही आ गया। तो ये आपके पास क्या निकला है, पर्टिकुलर। तो होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। तो दिस इज अगेन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर बनाई, शॉर्टकट में किया गया। यहाँ पे इसको जब an कॉमन लोगे तो a² - 6a + 9 = 0 आ जाएगा। सो इट इज अ होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a - 3 का होल स्क्वायर आ गया, a की 2 वैल्यूज आ गई 3 3। तो होमोजीनियस क्या बन गया, C1 + C2n 3 की n, क्योंकि रिपीटेड रूट है। इसको मल्टीप्लाई करो, C1 3n C2n 3n हो गया। अब हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 3 की पावर n। सो वी विल टेक पर्टिकुलर सोल्यूशन D3n। अब मैचिंग चेक करनी है, तो ये देखो ये टर्म पड़ी है 3n वाली यहाँ पे, तो ये मैचिंग हो रही है। सो मल्टीप्लाई बाय n, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n3n हो गया। अब n3n वाली टर्म भी ऊपर पड़ी है सेम, देखो n3n, तो इसको दोबारा n से मल्टीप्लाई कर दो। तो जहां पे रिपीटेड रूट होएगे वहां पे वो डबल मैचिंग कर सकता है, तो इसको दोबारा n से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये n² हो गया। इसको गिवन इक्वेशन में पुट करो, जैसे आगे सिखाया है। n की जगह n आएगा, n-1 में n-1, n-2 में n-2 इज इक्वल टू 3n। सारे में से 3n कॉमन ले लो, d कॉमन ले लो, ये कट गया सामने सामने। बाकी सारे को सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 की -1 नीचे आ गया, 3 की 2 नीचे आ गया, 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन की, -2n² -2 + 4n, सॉल्व करो, n² से n² कट जाएगा, तो 4n से 4n कट गया, d आपका 1/2 आ गया। तो ये मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन था, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी उसने 1/2 n²। तो एंड में जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है वो होमोजीनियस प्लस
क्या होता है पर्टिकुलर, दोनों को प्लस कर दो। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको नॉन होमोजीनियस रीरेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना सिखाया गया है। ये इस वीडियो में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस किया गया है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। साइनिंग ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।